तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। हाँ जी, आप लोगों के लिए हम आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं। ठीक है, ये अरिहंत के बुक का, अरिहंत का बाबू ऑब्जेक्टिव का बुक होता है, मेडिकल के लिए जो आता है उसी के बुक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारे ऑब्जेक्टिव को तुरंत कर लेंगे बाबू। ये स्केलर एंड वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्केलर वेक्टर यानी अदिश सदिश। ठीक है, अदिश और सदिश ये एक चैप्टर है भाई, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक, चलो एक एक करके देखते हैं। देखो जी, दिख भी रहा होगा बाबू आपको 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। बाबू पहला क्वेश्चन आपको कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ओ, विच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब इनमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी सदिश नहीं है। बाबू तुम तो जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, तो इनमें कौन सदिश नहीं है यही देख के बताना है। ठीक है, विच इज, विच इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी यानी इनमें कौन सा वेक्टर नहीं है, यही हमको बताना है। एक बात बताओ बाबू, तुम लोग को पता है वेक्टर कौन सा नहीं है? करंट बाबू, करंट ही है जो वेक्टर नहीं होता है। करंट स्केलर होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अब कुछ समझो, विच इज नॉट ए वेक्टर, कौन वेक्टर नहीं है? तो वो करंट जो है ना वो वेक्टर नहीं है। हम बताए भी थे कि करंट, करंट में वो मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट 5 एम्पियर का, तो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन यानी दिशा भी है। लेकिन ये त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ का पालन नहीं करता है, और नहीं करने से बाबू करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। यही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बता दें आगे का जो ऑप्शन है बाबू, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, वेलोसिटी यानी वेग। और वेग बाबू, वेग होता है भी वेक्टर। वेग को लिखते हैं भी वेक्टर, तो वेग एक्चुअली वेक्टर है, क्योंकि वेग में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और ये त्रिभुज नियम का पालन करता है। आगे पता चलेगा कैसे। ठीक बाबू, वेलोसिटी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन को एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी वेक्टर है। और फिर है बाबू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण को ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। बाबू ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। कौन नहीं है? तो करंट नहीं है। बाबू ये तीनों वेक्टर है, क्यों? क्योंकि तीनों में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यानी वेग, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, इन तीनों में बाबू मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये त्रिभुज नियम का पालन भी करता है। ठीक है, ये तीनों। लेकिन इसमें लेकिन वो जो करंट है ना बाबू, करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। ठीक है, चलो ये ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन बाबू कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर इज, और दाब कौन सी राशि है? जान लेना आज से, आज से एकदम जान लेना, प्रेशर यानी दाब। दाब एक अदिश राशि है। जाब, दाब बाबू स्केलर है, अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन हम आपको एग्जैक्ट बता दें बाबू, अगर दाब की बात कर रहे हैं ना जी, अगर आप हमारे से दाब की बात कर रहे हैं तो दाब स्केलर तो है ही, दाब को हम अदिश राशि कहेंगे, स्केलर कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन बाबू रियलिटी में अगर देखो ना, सच्चाई में अगर देखो, तो दाब जो है ना रैंक 2 का टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर, दुनिया की हर क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर, स्केलर नहीं, टेंसर होती है। ठीक है, और दाब रैंक 2 का टेंसर है। तो आपसे पूछा जाए तो दाब कह देना बाबू की स्केलर है, अदिश है। ठीक है, लेकिन आपका राइट ऑप्शन वो नहीं होगा। प्रेशर इज, दाब क्या है? स्केलर। ठीक है, आप कह दिए स्केलर। बाबू दाब तो कभी वेक्टर है ही नहीं। बोथ ए एंड बी, स्केलर और वेक्टर दोनों नहीं है। नन ऑफ दीज, अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछे तो हम इसका आंसर ये देंगे, नन ऑफ दीज। क्योंकि हम कहेंगे कि सर दाब स्केलर नहीं है, दाब एक्चुअली रैंक 2 का टेंसर है। ठीक है, रैंक 2 का टेंसर है। वैसे आप लोग देना दाब कौन सी राशि अदिश है, स्केलर। ठीक, नेक्स्ट देखना। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी जो नीचे जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, जो नीचे दिया है उसमें कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना जी। बाबू हम आपको बता दें, आप आगे पढ़ोगे, आप आगे पढ़ोगे, टॉर्क,
टॉर्क यानी बलाघूर्ण, टॉर्क की हिंदी होता है वो बलाघूर्ण। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होता है, टाउ नहीं, टाउ वेक्टर कहते हैं। सी के ऊपर पाई दे दीजिए, टाउ वेक्टर। तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। पाओ ये तो वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है। डाईपोल मोमेंट, आगे पढ़ोगे ना तो डाईपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है, तो ये भी वेक्टर है, यह भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन को एस से डिनोट किया जाता है, यह भी वेक्टर है। लेकिन बाबू वेक्टर कौन नहीं है, आप पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से डिनोट करते हैं, और यह वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन वेक्टर नहीं है इन दिए गए ऑप्शन में, बाबू कौन सा वेक्टर नहीं है, आपसे यही ना पूछा जा रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन है टॉर्क, तो वो टॉर्क होता है टाउ वेक्टर, और टॉर्क वेक्टर हो गया। फिर आपका दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, तो वो भी वेक्टर है। और उसी तरह डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, वो भी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर नहीं है, तो तुम कहोगे कि शेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको साई से डिनोट करते हैं, यह वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर, तो यही है वो जो वेक्टर नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा। बाबू चौथा क्वेश्चन देखो तुम्हारा, ढंग से देखना। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी बाबू नीचे जो दिया गया है इनमें कौन सा वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर, कौन नीचे में वेक्टर है बाबू। प्रेशर, प्रेशर हम बताएं कि प्रेशर अभी स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, स्केलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाबू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ोगे, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, यह भी स्केलर है। प्रेशर, दाब भी स्केलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव भी स्केलर है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर, कौन इनमें वेक्टर है, यह भी स्केलर है, यह भी स्केलर है, यह भी स्केलर है, तो कौन वेक्टर है, कोई नहीं है, नन ऑफ दिज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट होगा, ठीक है, समझ ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बाबू देखते हैं, कहता है पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरफेस एरिया इज ए, बाबू सरफेस एरिया जान लो। सरफेस एरिया हम बोले भी थे, आप लोगों को क्लासरूम में बताए थे कि सरफेस एरिया मतलब बाबू क्षेत्रफल। क्लास 11th में पढ़ोगे ना, क्लास 11th में क्षेत्रफल को अदिश मानते हैं, अदिश, स्केलर मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन यही क्षेत्रफल को क्लास 12th में बहुत सदिश मानते हैं। तो कभी सदिश होगा कभी अदिश होगा, ठीक है। 11th में अदिश मानोगे, 12th में सदिश मान लोगे, ठीक। तो बाबू कहता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाबू सरफेस एरिया पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, स्केलर। हाँ स्केलर भी होता है, वेक्टर, हाँ वेक्टर भी होता है। सरफेस एरिया यानी बाबू क्षेत्रफल क्या होता है, स्केलर भी होता है वेक्टर भी होता है। नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, ये गलत है। बोथ ए एंड बी, हाँ ए भी और बी भी, तो बोथ ए एंड बी। तो बाबू ये क्वेश्चन आपको ट्वेल्थ क्लास में ही पूछा जाएगा, ट्वेल्थ में पूछा जाएगा तो आपको बी नंबर ऑप्शन देना, सॉरी डी नंबर ऑप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में आप सबको पता चल चुका होता है ना जी, ट्वेल्थ क्लास में आप सबको पता चल चुका होता है कि एरिया जो है क्षेत्रफल, क्लास 11th में स्केलर जैसा ट्रीट करते हैं, और क्लास 12th में वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं, ट्रीट मतलब उसको मानते हैं, ठीक। यार तबीयत तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, एक्चुअली हो गया हमको बुखार, अंदर से पूरा बुखार है, और सर फटे जा रहा है। इसके बावजूद लेकिन हम कहे थे कि नहीं, कुछ दिन हो गया आप लोग का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, और इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आध दो वीडियो हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, नहीं तो हमारी एनर्जी लेवल थोड़ा ऊंचा ही रहता है, इतना थोड़ी रहता है। और छठा नंबर क्वेश्चन देखो, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और छठा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर है। विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर क्वांटिटी है बाबू। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, और जान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है,
स्केलर है, अदिश है। पोटेंशियल एनर्जी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर है, कौन वेक्टर है? पोटेंशियल एनर्जी यू, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है बाबू, और एनर्जी वेक्टर नहीं है, स्केलर है, अदिश है। वर्क, वर्क भी वेक्टर नहीं है, वर्क भी, कार्य भी अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट भी अदिश राशि है। तो कौन वेक्टर है? एंगुलर मोमेंटम बाबू, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कौन वेक्टर है, कौन स्केलर, कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है। एकदम उसी तरह जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि अगर किसी नए दोस्त से भेंट होता है तो स्टार्टिंग में तो उसका पता नहीं होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो सचमुच हमारे लायक है कि नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद से आप क्या करते हो, पहचान लेते हो, अच्छे ये इस टाइप वाला है और वो उस टाइप वाला है ना जी। आप तो पहचान ही लेते हो। तो उसी तरह आप भी पहचान लोगे। उसी तरह आप क्या करोगे, पहचान लोगे कुछ दिन के बाद से कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। ठीक है, तो चलो, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन वेक्टर है। अब इनमें कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? तो पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ऊर्जा अदिश राशि है, तो ये नहीं होगा। वर्क यानी कार्य, कार्य अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट अदिश राशि है यानी स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम बचता है और कोणीय संवेग, बहु एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। 7वां नंबर देख लो बाबू, यही सब क्वेश्चन नीट ट्वीट में आता है। ठीक है, नीट में हो गया, जेई में हो गया, अगर आना होगा तो यहाँ से आएगा, अगर शॉर्ट में अगर पूछना होगा इस टाइप का। अभी इसका बहुत सारा टाइप है, हम बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी बाबू, विच वन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें वेक्टर है बाबू? इसमें कौन सा वेक्टर है? टेम्परेचर यानी ताप, ताप अदिश है। विच वन इज ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर है बाबू? टेम्परेचर यानी ताप, ताप वेक्टर नहीं है, ताप अदिश है। वर्क यानी कार्य, कार्य अदिश है। मोमेंट, स्पीड, स्पीड अदिश है। बाबू कौन वेक्टर है? मोमेंटम यानी संवेग, संवेग सदिश है, क्योंकि संवेग को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। संवेग में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, ये ट्रायंगल लॉ त्रिभुज नियम का पालन करता है, इसीलिए मोमेंटम यानी संवेग सदिश राशि है। ठीक, चलो नेक्स्ट, 8वां नंबर क्वेश्चन, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बाबू आप पढ़ोगे भी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? हम आपको बताए हैं, कार्य, कार्य वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कार्य स्केलर है। पावर, पावर भी स्केलर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी स्केलर है, अदिश है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी स्केलर है, और उसी तरह पावर भी स्केलर है। पावर यानी शक्ति अदिश है, कार्य अदिश है, लेकिन कौन वेक्टर है? टॉर्क, टॉर्क यानी बलागुण, बलागुण क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो बाबू यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आया होगा। देखिए, कुछ चीज़ों को तो आप लोग याद कर लेना होगा कि हाँ कौन सा वेक्टर है और कौन सा वेक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छा आपको एक बात और भी बता दें, आप सबको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में 7 मूल राशियां है ना जी। फिजिक्स में अगर 7 मूल राशियां हैं और वो सातों की सातों मूल राशियां वो अदिश हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिक्स में 7 मूल राशियां हैं, सातों की सातों क्या है? अदिश, स्केलर है। ठीक, ओके, थैंक यू।